पट्टे वाला हिस्सा मम्मी ने रेडी कर दिया गाइस। ये देखिए जो भी मिक्स करना था मिक्स करके अभी पट्टे में बंद करके इसे पकाया जाएगा। मैंने जो दक है उसको जो है साफ सफाई कर दिया। ये देखिए इतना मस्त तेल ही तेल है यार। ऐसे ही पकाते हैं, इसमें झोल वोल डालने का जरूरत नहीं है। मेरा शकल, मेरी आंखें, मेरा गला देखिए गाइस, बिल्कुल रेड कलर हो गया, पूरा लाल हो गया मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा मैं मछली पकड़ के घर लाया था। उसके बाद जो है साफ सफाई करने का टाइम था, तो अभी वो टाइम आ चुका है, साफ सफाई हो रही है मछलियाँ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एक्चुअली हमने मछलियों को दो हिस्सों में बांटा है। ये इसमें एक हिस्सा है जो थोड़ा सा खराब हो गए थे, जो जल्दी फंस जाते हैं ना, तो वो थोड़ा से खराब हो जाते हैं। तो इनको खाने का सही तरीका होता है पट्टे में पकाना। ये पट्टे है ना, तो मम्मी जो है यहाँ पे ताजे ताजे मिर्च तोड़ रही है एकदम। हम लोग इससे फ्रेश खाते हैं, देखिए हर चीज़ फ्रेश खाते हैं। अभी तोड़ रहे हैं अभी खाएंगे, अभी तोड़ रहे हैं अभी खाएंगे, ऐसा होता है। ये है हमारे गाँव का एकदम यूनिक तरीका। ये शायद दूसरे गाँव में बहुत ही कम होता होगा ऐसा, लेकिन हमारे गाँव में ज़्यादातर 90% लोग ऐसे ही करते हैं। अभी तोड़ते हैं अभी खाते हैं, जो भी सब्जियां हो, बैंगन हो, जो भी हो ना। तो अभी ये जो मछलियां हैं इनको पट्टे में पकाया जाएगा। ये देखिए, तो अभी जो थोड़ा सा सरने वाले कगार में आ गए थे ना, ये वही वाले हैं। और वो पॉलीथीन में रखा है मैंने, वो जो है भैया लोगों के लिए है। और एक अच्छे वाला हिस्सा भी है, वो भी दिखाता हूँ। उन्हें जो है दीदी साफ सफाई कर रही है, तो वो भी दिखा देता हूँ आप लोग को। टोटल 3 हिस्सा हो गए हैं मछलियों का, एक थोड़ा सा सड़ने वाले, एक जो है और अच्छे वाले। ये देखिए ये रहे, ये हम लोग फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद जो है इसे मैं आज पकाऊंगा एक खट्टे वाले पट्टे। तो वो पट्टे कैसे दिखते हैं वो भी दिखाता हूँ आप लोग को, बाद में तोड़ूंगा। सबसे पहले तो मैं भैया लोग को देके आऊँगा मछलियाँ, उसके बाद तोड़ूंगा। ये वाले पट्टे जंगल में रहते हैं। ये देखिए गाइस, ये थोड़े से कांटेदार होते हैं, बहुत ही खट्टे होते हैं ये वाले पट्टे। तो इसी के साथ पकाऊंगा, टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे पत्ते जो है मुझे यहाँ से बहुत सारे मिल जाएंगे, ढूंढ के निकालूंगा, उसके बाद पकाऊंगा। और मैं जो मेरा करोड़पति का सीक्रेट, ये देखिए गाइस, इससे साफ सफाई कर लेते हैं। मैंने इनकी प्लांटेशन किया है तो ये बच गए हैं। अरे भाई क्या हो गया, फोकस नहीं मिल रहा है भाई। हाँ ये रहे, मैं जितने भी प्लांटेशन किया हूँ सब बच गए। ये देखिए ऐसे पत्ते निकल आए हैं। तो बताना कमेंट सेक्शन में कौन पहचानता है। ये मेरा फ्यूचर में करोड़पति बनने का सीक्रेट है गाइस। ये देखिए भैया लोगों का जो हिस्सा है दीदी पहुंचाने जा रही है वो मछलियाँ। और मम्मी जो मिर्च तोड़ी थी उनकी जो है साफ सफाई कर रही है। जैसे ये पक जाएगा मैं आग में सबसे पहले फ्राई करूँगा। फ्राई करने के बाद ही जो हरे पत्ते हैं उसे तोड़ के लेके आऊँगा। और मतलब वो फ्राई करने के बाद उसको मिला के पकाना है। मैं हरे पत्ते जो अभी तोड़ के लेके आता हूँ। देर किस बात की, शुभ काम में देरी नहीं करते भाई। जहाँ पे कांटेदार होते हैं भाई, थोड़ा सा संभाल के इसे नहीं तोड़ूंगा। यहाँ पे और भी है। मैं कल जब इनकी मेरे प्लांटेशन की साफ सफाई कर रहा था ना, तो यहाँ पे बहुत सारे काट के फेंक दिया था। ये देखो यहाँ पे एक है, वहाँ पे एक है। ये देखिए सब बच गए। बहुत मतलब अच्छा है यार, जितना लगाया है सब बच गए मेरे। और ये जितना भी एरिया आप लोग देख रहे हो पूरा लगा दिया मैंने, तो सब बच गए। अभी बस इसे सफाई करने का टाइम है। तो अभी हम तोड़ लेते हैं इधर से। ये खट्टे वाले पत्ते जंगल में रहता है भाई। ये देखिए टेस्टी टेस्टी होता है ये, टेस्टी टेस्टी। डेंजर है भाई, इतने कांटे हैं। पूरा फंसते हैं, देखो ना खतरनाक तरीके से फंसता है। बहुत मुश्किल है तोड़ना भाई, इसे कांटे बहुत लगते हैं, तो धीरे धीरे तोड़ना पड़ रहा है मुझे। पट्टे वाला हिस्सा मम्मी ने रेडी कर दिया गाइस। ये देखिए जो भी मिक्स करना था मिक्स करके अभी पट्टे में बंद करके इसे पकाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आप लोग भी ट्राई करना ये वाला रेसिपी। और मैं ये खट्टे वाले पट्टे इतने सारे तोड़ के लेके आ गया। और उसके बाद मछलियों को फ्राई कर रहा हूँ इधर पे। ये देखिए मछलियाँ फ्राई हो रहे हैं। वाह बढ़िया भाई। तो ये फ्राई होने के बाद फिर से पकाना है इसे। यहाँ पे और भी है, इतने सारे फ्राई करना है मुझे। अब इनकी पलटी मार देते हैं भाई। मछलियाँ फ्राई हो चुके गाइस। अभी फिर से पका रहा हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे जो भी मसाले वसाले देना था मैंने दे दिया।
इसको जो है अभी हम खट्टे वाले पत्तों के साथ मिक्स करके पकाएंगे। मज़ा है। मैंने इसमें झोल भी डाल दिया। अभी ये खट्टे वाले पत्ते भी दे देते हैं। वाह, पकने के लिए तो ये भी थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उस कारण अभी दे रहा हूँ। पक रहा है गाइस, अभी देखते हैं। वाह, ओ तेरी, पक गया। तो ये देखिए गाइस, इतना मजे से जो पत्ते दिया था वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे ना। इतना पकने के बाद ये गल जाते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। खाने का टाइम आ चुका है गाइस, तो अभी खा रहे हैं। सब लोग बैठ गए हैं। ये देखिए मछली और क्या क्या सब्जी है यहाँ पे, करेला और मशरूम, उसके बाद ये टेरो रूट्स, उसके साथ ये मच्छी, और जो पत्ता में पका रहे हैं वो जो है हम लोग शाम को खाएंगे। अभी फिलहाल इसी के साथ खा लेते हैं। खाना वगैरह भी खा लिया। अभी जो है मम्मी, जेरी और रेयन वो लोग जो है गांव में एक पूजा में जा रहे हैं, तो उन्हें पहुंचाने जा रहा हूं मैं। और रेयन देखो ना, इतना खुश हो गया क्योंकि यहाँ पे उसे ट्रैक्टर देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर इतना फेवरेट है इसका ना, ट्रैक्टर देखने से बहुत खुश होता है ये। चलिए मम्मी लोग को पूजा तक पहुंचा के आ जाता हूँ मैं। ये देखिए रेडी हो गए हैं, मम्मी भी रेडी, जेरी भी रेडी, पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस लगा के। मम्मी को, जेरी को और रेयन को पहुंचाने के बाद मैं घर आ गया। घर में काफ़ी देर तक रेस्ट कर लिया, नींद पूरा नहीं हुआ था ना कल, तो आराम से सोया। फिर अभी मम्मी लोग का कॉल आया है वहाँ पे उनको लेने जाने के लिए, तो अभी जाते हैं। 12 बज चुके हैं, अभी लेके आने का टाइम हो गया। अरे भाई, फ़ोन पे लग गया मेरा कार का दरवाज़ा। लेट्स गो। जल्दी जल्दी पहुंच गया पूजा में। रेयन बहुत बदमाशी कर रहा था, उसको थोड़ा देर संभाल के रखा, तब तक इसने फटाफट से जल्दीबाजी में खाना खाया। अभी दूध पी रहे, देखो नींद लग रहा है उसे, इसलिए इतना बदमाश हो गया। और यहाँ पे भैया लोग भी खा रहे हैं। तो इतने सारे आइटम है, देखो ना, बाप रे भाई कितने आइटम। ये तो और भी 90% आइटम और भी है, कुछ कुछ आइटम बचे हुए मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी फुल हो गया ना। हम लोग घर पहुंचे हुए काफी देर हो चुका है गाइस। आज का मौसम क्या हो गया पता नहीं, कभी धूप कभी बारिश। देखो ना, एक साइड में प्योर धूप है, एक साइड में काले काले बादल छा रहे हैं। मतलब दिन में थोड़ा बहुत धूप देता है, हल्की हल्की बारिश, उसको रात भर बारिश देता है। और गाइस आप लोग के लिए एक सरप्राइज, टेंशन, ये देखो आज हम लोग खाने वाले हैं डक मीट। ये देखिए, ये हंस है, तो इसको जो है खरीद के लेके आया। तो ये जो है आज फिनिश कर देंगे हम लोग, इसको जो है खाने वाले हैं। आप लोग को आज दिखाऊंगा बहुत दिनों के बाद डक मीट का रेसिपी। बहुत दिन हो गया यार हम लोग डक मीट नहीं खा रहे हैं, तो ये देखिए एकदम टेस्टी टेस्टी खाएंगे। ये यहाँ पे जेरी ये खरीदा है यार कारपेट, जो काफ़ी महंगा है, तो इसको सिलाई कर रही है साइड में। साइड में सिलाई करने से थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, नहीं तो साइड का निकल जाता है ना बाद में, तो इसलिए सिलाई कर रही है। वो वाला 5 साल से ज़्यादा। हाँ, काफ़ी लास्टिंग होते हैं ना ये वाले। कितना में लिया ये? इसका 1500। बाप रे, काफ़ी महंगे यार, 1500। 2500 बोला था। बाप रे, एक भैया आया था ना यहाँ पे बेचने के लिए, तो उसने वहाँ से ले लिया। बाइक में लेके आते पूरा बेचने के लिए। और हमारा बेटे को देखो वहाँ पे क्या कर रहा है, काला लग रहा है ना दूर से, पूरा लेट के टीवी देख रहा है। क्या गाना गा रहा है। आजकल मेरे जो डॉगीज है काफ़ी शिकारी बन चुके हैं। देखो ना क्या क्या ढूंढते रहते हैं, गद्दा वद्दा में नेवला ढूंढते हैं आजकल। पूरा गद्दा खोद रहा है, देखो ना अंदर में। गर्म पानी भी दे दिया गाइस। अभी डक की साफ सफाई करते हैं। ये देखिए गर्म पानी में मैंने भिगो के इसके पंख उखाड़ रहा हूँ। वाह कितना फ्रेश है, देखो यार, वाह। मैंने जो डक है उसको जो है साफ सफाई कर दिया। ये देखिए इतना मस्त तेल ही तेल है यार, कितना मज़ा है। तो अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं, इतना कलर मज़ा है। देखिए डक मीट को मैंने जो है कटिंग कर दिया गाइस। ये देखिए काफ़ी मस्त है, ये देखिए एकदम मीट। तो अभी इसको पकाने का कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। थोड़ा सा भैया लोग को भी दे के आता हूँ। अभी डक का मीट को पकाने के लिए यहाँ पे रेडी गाइस। आजकल मैं आग में ही पकाने लग गया हूँ क्योंकि गैस सिलेंडर का कमी हो गया, तो आग में पकाते हैं अभी।
यहाँ पे मसाले वसाले सब कुछ रेडी है, प्याज लहसुन ये अदरक पेस्ट सब कुछ रेडी है यहाँ पे। तो अभी पका लेते हैं। तेल भी दे दिया, गरम होने देते हैं तेल को। प्याज दे दिया, काफ़ी हीट होता है ये वाले आग ना। अभी अदरक और लहसुन पेस्ट यहाँ पे है। मसाले वसाले सब दे दिया, मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है यार। मस्त खुशबू आ रहा है। वाह इतना मज़े से पक रहा है गाइस। ऐसे ही पकाते हैं, इसमें झोल वोल डालने का ज़रूरत नहीं है, बस इसी से हो जाएगा। मस्त मस्त टेस्टी टेस्टी। हमारे सारे सब्जियां हो चुके हैं। ये जो है मछली है गाइस, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा जो मछली हमने पकड़े थे, पत्ते में पकाया था ना, तो ये वाला मछली है पत्ते में पका के। एंड यहाँ पे जो है तक मीट है, ये देखिए। अभी मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ, फ्रेश अप हो लेता हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और यहाँ पे हमारा पेटवा को देखो ना, सो रहा है, मस्त एकदम सो रहा है। दिन भर ये लोग नेवला ढूंढता है, जंगल घूमता है, उसके बाद शाम को रेस्ट करता है। देखो ना पूरा थक गया। उधर में एक वो देखो, वो भी ऐसे ही रेस्ट कर रहा है। नहा के फ्रेश अप भी हो लिया है, तो अभी खाने का टाइम आ चुका है। लेकिन खाने से पहले पीना तो चाहिए ना। तो थोड़ा सा बियर पी लेता हूँ गाइस, बहुत दिन हो गया मैं नहीं पी रहा हूँ। तो एक गिलास बियर और चकना ये डक मीट के साथ, उसके बाद खाना खाएंगे हम। चलो चीयर्स गाइस, चीयर्स। थोड़ा बहुत पीना चाहिए कभी कभार। मैं बहुत पतला हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा बियर पीने से मोटा हो रहा हूँ सच में। खाने से पहले एक पैक पियो, उसके बाद खाना मस्त आराम से खाओ, सच में मोटे होते हैं। ये पतले वाले ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बच्चे ट्राई नहीं करें, ये बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, ये बुजुर्गों के लिए है। जो एडल्ट है 18 प्लस है उनके लिए, 18 प्लस नहीं 20 प्लस वालों के लिए। ठंडा ठंडा एकदम चिल बियर, मजा है। वाह चीयर्स। इतना टाइट है ये डक मीट। काफी टेस्टी है भाई। मैं खा रहा हूँ खाने के साथ एकदम मिक्स करके, और सब लोग आके बैठ गए हैं। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? मैं खा रहा हूँ खाने के साथ। हाँ ये मिक्स करके बियर शेयर पूरा सब। और यहाँ पे पत्ते वाला मछली, ये देखिए पत्ते वाला मछली गाइस, कितना मस्त है, बहुत टेस्टी होता है। जो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टाइम पे रहते हैं ना पानी के अंदर में, थोड़ा सड़ने वाले होते हैं, तो उसको पत्ते में पका के खाना बहुत टेस्टी होता है। और मम्मी नहीं है अभी, मम्मी जो है थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है उसे, इसलिए अभी खाना नहीं खाएगी बोल रही है। उसे भी वो रात को थोड़ा कम ही खाना खाती है, लेकिन आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, उस कारण जो है नहीं खा रही है। तो उसको बाद में दवाई वगैरह वो खा के आराम से सोना पड़ेगा। चलो अभी हम खाना खा लेते हैं। ये देखिए गाइस मेरा थाली, इसमें जो है ये फिडेलेट फर्न है, उसके बाद जो है यहाँ पे डक मीट है और मछली भी है, तो इसी के साथ खा लेते हैं। बियर एक पैक पिया, और ये लास्ट एक पैक, एक बियर टोटल पी रहा हूँ मैं, बस खा लेते हैं। मंजिता भी खा रही है। हो गया खाना ना और खाएगी? मंजिता का एक्चुअली आँख में बीमार हुआ है, थोड़ा आँख फूला फूला लग रहा है ना, तो उसके लिए आ गई है। जब तक ये आँख ठीक नहीं होता है तब तक रहेगी घर पे। दीदी बिल्कुल ग्रीन ड्रेस, पैरोट, कोई किसी जेल का ड्रेस जैसा लग रहा है। खा लेते हैं अभी। मैं डक मीट तो खा के दिखाया गाइस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कमेंट में जो मछली पकड़ता हूँ मैं ना, उसे खा के भी दिखाया करो बोल के। तो ये रहा मछली, बहुत टेस्टी है। क्या देख रहे हैं? वाह, मतलब सौरभ, जो हमारे कम्युनिटी से देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा सौरभ मीन्स किसे कहते हैं। वो एक ऐसा टेस्ट होता है जो सौरभ किस किस के में होता है,
बादाम में होता है, फिर दूध में होता है, फिर चीज़ में होता है, वही वाला टेस्ट है। हेला सरोप, वाह क्या मज़ा है यार। खाना वगैरह खा लिया गाइस। अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मेरा पूरा शकल लाल और ये सब भी लाल लाल हो गया। तो एक्चुअली इसका कारण क्या है, मैंने कल मशरूम खाया था। मशरूम जो मिट्टी में उगते हैं ना, वो वाले मशरूम खाने के बाद आप 24 घंटे तक अल्कोहल नहीं पी सकते। अगर पियोगे तो आपके बॉडी में कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिससे कि आपके शकल स्किन थोड़ा बहुत रेड रेड कलर का हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा हुआ है। 24 घंटा तो हो चुके हैं मेरा, फिर भी मेरा पेट में अभी भी है ना उसके कुछ हिस्से, तो उस कारण जो है ये केमिकल रिएक्शन होता है। ये देखिए मेरा पूरा शकल लाल हो गया। और इसे देखो ना, आज इसने नया नया क्या कारपेट ले लिया। रात भर नींद नहीं आएगा इसे, सिलाई करी जा रही है। इसको पहला वाला को पिंक कलर वाला से सब कोना कर लिया, अभी एक और कर रहा है। ये क्या व्हाइट ग्रे कलर से कर रहा है। नहीं जुड़ा था पिंक। हाँ चलो सो जाओ, अभी हो गया। कितना काम करेगी। इसको कंप्लीट करना है। हमारा बच्चे को देखिए कैसे सो रहा है। दिन भर बदमाशी किया, आज जल्दी सो गया। पता नहीं आधी रात को उठ के हम लोग को डिस्टर्ब करेगा होगा ये। कल भी रात भर डिस्टर्ब किया, मेरा पीठ में काट काट के इसने खून कर दिया था। इतना काटा मुझे इसने। अभी सोने का टाइम आ चुका है गाइस। मेरा शकल, मेरी आंखें, मेरा गला देखिए गाइस। क्या हालत हो गया, बिल्कुल रेड कलर हो गया, पूरा लाल हो गया मैं। तो एक्चुअली मैं बार बार बता रहा हूँ, जो मशरूम होते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं ना, पेड़ों वाले नहीं होते हैं। जो पेड़ पे निकलते हैं उसका उतना रिएक्शन नहीं होता है। जो ज़मीन से निकलते हैं ना, तो वो वाले जो है अल्कोहल के साथ कभी मत लो। 24 आवर्स के अंदर में लेने से भी रिएक्शन होता है। देखो मैंने कल खाया था, कल डिनर में खाया था, और आज डिनर के टाइम पे मैंने एक बियर पिया बस, और उसी कारण देखो मेरा केमिकल रिएक्शन क्या हो गया। पूरा शकल, मेरी आंखें, मेरा गला सब कुछ लाल रेड कलर का हो गया। ऐसा मेरे पापा के साथ भी एक बार हुआ था, तो मेरे को अच्छे से मालूम था कि होता है रिएक्शन बोल के ना। लेकिन मुझे लगा था 24 आवर्स हो चुका है ऑलरेडी तो नहीं होगा, लेकिन हो गया भाई। तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मेरे को सोना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाय बाय, मिलते कल एक और नए ब्लॉग के साथ।